राजस्थान में कांग्रेस के बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों से राजनीति बेहद गर्मा गई है। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। इस मामले में कांग्रेस की विधायक रमीला खड़िया, जिनका नाम खबरों के अनुसार एफआईआर में दर्ज है, उनका कहना है कि वे कट्टर कांग्रेसी हैं और वे कांग्रेस के ही साथ रहेंगी। उनका ये भी कहना है कि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग के लिए संपर्क नहीं किया गया। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने भी प्रत्यारोपों का दौर शुरू कर दिया और जैसे राज्य में राजनीतिक जंग छिड़ गई। जोधपुर से एमपी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनकी हर बात को गलत बताया। स्टेटमेंट में उन्होंने तमाम तरह के मनगढ़ंत आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर लगाने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने एक बार यह कहा कि राज्यसभा चुनाव बीत जाने के बाद में, क्योंकि प्रश्न यह खड़ा हुआ था कि राज्यसभा चुनाव बीत जाने के बाद में अब क्या आवश्यकता पड़ी है, तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर नए सिरे से ऑर्गेनाइज्ड रूप में फिर सरकार को गिराने की कवायद हो रही है। और जब संवाद की श्रृंखला में पत्रकारों ने ये पूछा कि क्या कोई दूसरी घटना हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये तो एसओजी को पूछे, मुझे जानकारी नहीं है। अपनी नाकामयाबी को खुद क्या को छुपाने के लिए, अपनी सरकार की विफलता को छुपाने के लिए आकर के इस मनगढ़ंत स्टोरी पर बनी हुई पिक्चर को वापस पॉपुलराइज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता पड़ी। सीएम गहलोत ने बीजेपी के सतीश पूनिया पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। उनके इस आरोप का राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने जवाब दिया। जो आरोप लगाए गए उसमें कतई किसी तरीके का कोई आधार नहीं है। राज्यसभा चुनाव से पहले आशंकित थे और बड़े मुदित और प्रसन्न हुए कि हमने हमारे 2 सीटें जिता ली। संख्या बल उनके पास है, कौन सरकार गिराएगा, क्यों गिराएगा? झगड़ा तो खुद का है, अपने घर को संभाल लें, हमारे ऊपर तोहमत नहीं दें। लेकिन निश्चित रूप से जो बातें कही गई, एसओजी और एसीबी का भय दिखाया, तो राजस्थान के जनप्रतिनिधियों में इस तरीके का भय कभी पैदा करने की कोशिश नहीं की गई। और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और पूरी पार्टी को एलिगेट किया है, तो दोष तो उन पर बनता है, लेकिन पूरे राजस्थान में जो माहौल बनाया है, मुझे लगता है कि एक किस्म की उनकी अपनी साजिश है, अपनी कमजोरी है। एसओजी के एडीजी ने जानकारी दी कि इस मामले में 2 शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। सर्वप्रथम तो जो नाम है वो एक हैं आपके भरत मालानी और दूसरे हैं अशोक सिंह, और उनको गिरफ्तार करके अभी पूछताछ की जा रही है और आज ही उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय जैसा आदेश देगा उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो अनुसंधान की है वो की जाएगी। और एक आपका प्रश्न बार बार था कि उनके बैकग्राउंड के बारे में, तो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड 0 है।